तो चलिए दोस्तों, तो हम अपने चैनल गौतम मैथ्स पर हम आपका स्वागत करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज हम लोग देखेंगे एवरेज के पार्ट 6 देखेंगे, हम लोग पार्ट 6। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉस्टल में 36 छात्र है, ठीक। 9 छात्र और आ जाते हैं, ठीक। 9 छात्र और आ जाते हैं तो मैथ्स का प्रतिदिन का कुल खर्च 45 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 2 रुपये कम हो जाता है। तो मैथ्स का प्रारंभ में कुल खर्च क्या था। प्रारंभ में कुल खर्च पूछा है। ये देखिए कह रहा है कि प्रति छात्र पर 2 रुपया कम हो जाता है, मतलब कि प्रति छात्र यानी जितने छात्र, ये 36 छात्र पहले से थे और ये 9 और आए हैं, मतलब कि एवरेज में कितना कम हो जा रहा है, 2 रुपये में 2 रुपये कम हो रहा है, ठीक। यानी ये एवरेज में 2 रुपया कम हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम मान लेते हैं कि प्रतिदिन का कुल खर्च कितना है, ए मान लेते हैं। प्रतिदिन का कुल खर्च ए मान लिए, ठीक। और कितने छात्र थे, 36 छात्र थे, ठीक। तो ये आपका प्रति कुल खर्च में अगर संख्या से हम भाग देते हैं तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम खर्च में कितने रुपये बढ़ जाता है, 45 रुपया बढ़ जा रहा है। कितने लोग आ रहे हैं, तो 9 छात्र आ रहे हैं, तो यानी 36 और 9 कितना होता है, 45 होता है, ठीक। ठीक, 45 लोग हो गए। अब इसका इस एवरेज का अंतर कितना रहा है, 2 रुपये एवरेज कम हो जा रहा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। ये आपका 36 और 45 का एवरेज हो जाएगा 180। 36 से भाग दीजिए तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा, और 36 5 180 होता है, यानी 5A हो जाएगा। और ये आपका 4 होता है, 4 बार में जाएगा, 45 चौके 180, A प्लस 45, ठीक, बराबर 2। ये आपका हो जाएगा 5A माइनस के 4A हाई माइनस के 45 चौके 180 बराबर हाई हो जाएगा आपका 360। अभी देखिए ये हो जाएगा A बराबर 360 प्लस 180, यानी प्रारंभ का कुल खर्च कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 540 रुपया। ये हम माने थे प्रारंभ का खर्च ए माने थे, तो ये आपका हो जाएगा 540 रुपया प्रारंभ का खर्च हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया बेसिक, ये आपका बेसिक हो गया, ठीक। जो प्रश्न कर एकदम उस पर क्लियर एकदम बेसिक आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए एक सेकंड मेथड हम बताते हैं, ठीक। पहले जो पिछला वीडियो में पढ़ाया गया है एकदम उसी मेथड पर हम कहते हैं ना कि एक मेथड सब एवरेज खत्म। चलो देखा, फिर उसी में एवरेज पर मेथड पर जाते हैं हम लोग, ठीक। देखा सेकंड मेथड क्या कह रहा है कि 36 छात्रों का एवरेज हमने कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक। जो आपको पसंद आए वो बनाइएगा, दोनों सही है, ठीक। कितने छात्र बढ़ रहे हैं, 9 बढ़े, मतलब कि अब 45 छात्र जब बढ़ रहे हैं तो कितना एवरेज कम हो जा रहा है, 2 कम हो जा रहा है, ठीक। 2 रुपया कम हो रहा है, ठीक। ये देखो इधर कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, ठीक। अब देखो इसको हम लिया कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिया कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये आपका कितना बढ़ रहा है ये निकलेगा, ठीक ना। तो देखो 9 में हम 1 माइनस 2 से गुणा करेंगे, और ये 36 गुना माइनस के 72 होता है, और कितना बढ़ रहा है, 45 रुपये के बराबर है, ठीक ना। ये 45 रुपये के बराबर है। ये देखो 9x माइनस के 18 हाई माइनस के 72 बराबर 45, ठीक। अब देखो 9x इधर जोड़ के लिया 10 45 है, 72 और 2 और 8 10 के 0 और 7 1 8 1 9, ये दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक। अब देखो अगर काटोगे तो कट जाएगा, नहीं तो देख लो इसे काटा लो, 5 9 4 13 135 में 9 से भागा दो, ये कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 नवा 135 होता है, 15 नवा 135 होता है, 15। ये आपका एवरेज कितना आ गया, 15। और खर्च पूछा है ना, प्रारंभ में कुल खर्च पूछा है, तो प्रारंभ में कुल खर्च पूछा है, तो प्रारंभ में तो देखो एवरेज आपका कितना है, 35, और बचे कितने थे शुरू में, 36। तो ये आप गुणा करोगे, देखो 15 छक्का 90 के 0 और 15 या 45 और 45 और 9 54, 540 रुपया आंसर आ गया। तो आप दोनों में से जो भी है, आपको जो भी अच्छा लगता है कोई बनाइए, सब सही है, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन।
एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं। यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़कर चले जाते हैं तो मैस का प्रतिदिन का कुल खर्च 60 रुपया बढ़ जाता है, कम हो रहा है, 60 रुपया कम हो जाता है। लेकिन प्रति विद्यार्थी जो है खर्च 1 रुपया बढ़ जाता है। तो खाने का प्रारंभिक खर्च क्या था? देखिए ये दोनों मेथड पर वो भी पिछले जैसा क्वेश्चन बना है वैसे बनाइएगा। तो देखो हम ये बनाते हैं हम सेकंड मेथड से। 40 विद्यार्थी का एवरेज हमने कितना मान लिया? x मान लिया। ठीक, जनरेट करते हुए x सवाल में देख लो चाहे लाइफ में देख लो, लगता है कि अब का अब एक से बड़ा का चीज़ कुछ हो नहीं। छात्र देखा छोड़ा, यदि कितना 10 छात्र छोड़ कर जा रहे हैं ना तो ये आपका 30 हो जाएंगे। तो कितना एवरेज कम हो रहा है? 1 रुपया बढ़ रहा है, कम कहाँ हो रहा है, 1 रुपया बढ़ जा रहा है। तो देखो यहाँ 1 रुपया बढ़ रहा है, या 10 रुपया कम हो रहा है, 10 लोग कम हो रहे हैं। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस के 10 x प्लस 1 आप प्लस के कितना हो जाएगा भाई 40, गुना करोगे तो 40। कितना रुपया कम हो रहा है? 60 रुपया कम हो रहा है। तो हम इसको माइनस में दिखा दिए कि 60 रुपया कम हो रहा है। माइनस प्लस का मतलब हो रहा है ना कि मतलब कि यहाँ से कम हो रहा है, छोड़ के जा रहे हैं, या एवरेज कम हो रहा है। ये हम इसलिए दिखाई नहीं कि साफा माइनस से हो जाएगा, ये नहीं, कम हो रहा है। ठीक, 40 रुपया कम हो रहा है, 60 रुपया कम हो रहा है। अब देखो हम यहाँ पर इसको गुणा करेंगे। देखो पहले इसको माइनस 10 से रहने देते हैं, 10 कट जाएगा उधर जाएगा तो इधर हई माइनस 60 है, एक भेज देंगे तो माइनस के 40 हो जाएगा। ठीक, हई माइनस के 10 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 100, काट दो माइनस माइनस, हई काट देगा 0 से 0। तो x प्लस 1 बराबर 10 बच जाएगा, इसलिए x बराबर आपका 10 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 9। एवरेज आपका 9 आ गया। ये भी प्रारंभिक खर्चा पूछा है। ठीक, प्रारंभिक खर्चा पूछा है तो निकाल दो। प्रारंभिक खर्च पूछा है तो निकाला, ये आपका एवरेज हो गया 9। अब प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे? 40। तो ये आपका हो जाएगा 9 के 36, 360 रुपया प्रारंभिक खर्चा आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहले एक बात देखिए कि हमने सब टाइप और क्वेश्चन बना के दे दिया है आपको। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, बनाइए, क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो देखिए है, और अभी एक टाइप आने वाला है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में रनों का औसत 40 है। उन 2 पारियों जिनमें उसने सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए को छोड़कर शेष 18 पारियों के रनों का औसत 33 है। ठीक, 18 पारियों के रनों का औसत 33 है। यदि उसने सबसे कम 16 रन बनाए तो उसके सबसे अधिक रनों की संख्या क्या है? चलिए देखते हैं। 20 पारियों का औसत कितना है? 40 है। ठीक, अब देखो 2 पारी जिनमें से अधिक और सबसे कम को छोड़ दिया है, जो रन बनाया छोड़ दिया है, शेष 18 का कितना हो रहा है? 33 हो रहा है। ठीक, अब देखो ये कितना घट रहा है? 7 घट रहा है। हाई यानी से 2 पारी खत्म हो रहा है, 2 पारियाँ घटा रहे हैं तभी नहीं हो रहा है वो। ठीक, अब देखो 33 दूना 66 और 7 दूनी 114। ठीक, देखो ये 2 पारी है, वो सबसे कम पारी में क्या है? 16 है। हाई जो सबसे अधिक पारी है, पारी लिख दे रहे हैं और मैक्सिमम लिख दिए, मैक्सिमम है। ठीक, मैक्सिमम जिसमें सबसे अधिक रन बनाए, पी मैक्स लिख दिए हम। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है। कभी सुने हो कोई विराट कोहली -10 रन बनाया है? ना, रन कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको माइनस में नहीं रखेंगे। रन हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये कभी माइनस में नहीं होते हैं। कभी नहीं सुने होंगे कि विराट कोहली -10, -20, -25 रन बनाया, कभी नहीं। तो फिर यहाँ कैसे माइनस हो जाएगा? ये भी सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सेंस लगाना है। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा। इस 16 पी मैक्स लिख दो, यानी मैक्सिमम रन बनाया है, इसलिए पी मैक्सिमम तहर का हो जाएगा 206 में से 16 घटा दो, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 190 रन। सबसे अधिक रन कितना बनाया है? 190 रन। ठीक, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 7 नए छात्र आ जाने पर खाने पर होने वाले प्रतिदिन के व्यय में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति औसत छात्र औसत खर्च
1 रुपया कम हो जाता है। तो खाने पर पहले प्रतिकुल कितना व्यय कितना होता था, ये अभी पहले ही पूछा है। ठीक, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस सब में प्रतिदिन ही पहले का ही पूछता है, ठीक ना, क्योंकि बाकी जितने हम क्वेश्चन कराए हैं जितने टाइप में वो सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। कोई एलडीसी में आया है तो कोई रेलवे में आया तो कोई इसमें आया, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, देखो 35 छात्र से थे, इसका कितना मान लिए एक्स माने। ठीक, 7 गो नए आ गए हैं, 35 और 7 42, कितना एवरेज कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, और ये ने 7 बढ़ रहा है। देखो 7 x - 1 और माइनस के 35, कितना वृद्धि हो रहा है हो 42। देख लो, और 7 x - 1 ऐसे ही रखेंगे, ये खुदे कट जाएगा, 42 + 35। देखो ना एक बार कटा रहे हैं, 7 से कटा रहे हैं, 7 छक्के 42 और 7 पचे 35। ठीक, x - 1 बराबर 11, इसलिए एवरेज कितना हो जाएगा 12। ठीक, 12 आपका एवरेज आ गया। क्या पूछा है, पहले प्रतिदिन कुल कितना व्यय हो रहा है, पहले पूछा है, पहले व्यय पूछा है आपका। देखो एवरेज यानी 12 और कितना थे 35 छात्र थे, गुणा करा कितना होगा, 12 × 5 = 60 के 0 और 12 × 3 = 36 और 6 = 42। 420 रुपया पहले खर्चा होता था पर व्यक्ति, ना टोटल ना हो, 420 टोटल, एवरेज पूरा संख्या से ना सम ना निकाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 था तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 था। यदि सोमवार का तापमान 30 था तो शुक्रवार का तापमान था क्या था, शुक्रवार का। देखो सोमवार को हम मंडे लिख दें, एम मंडे। अब देखो मंगलवार को क्या लिख दे, ट्यूसडे लिख दे, टी। बुधवार को वेडनेसडे लिख दे और बृहस्पतिवार को थर्सडे लिख दे, TH लिख दे रहे हैं। इस सबका एवरेज कितना है, 38 है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, यो लिखें तो चलो 38 लिखे हैं ना। देखो अब मंगलवार को क्या लिख दे, ट्यूसडे लिख दे। बुधवार को क्या लिखे, वेडनेसडे लिख दे। बृहस्पतिवार को थर्सडे लिख दे और शुक्रवार को फ्राइडे लिख दे। एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आ रहा है। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इधरों 4 है, 4 गो दिन है। ठीक, और इसमें भी 4 गो दिन है। ठीक, अब देखो ये एवरेज बढ़ रहा है जब, ठीक, तो किसके चलते बढ़ रहा है। देखो बाकी इसमें तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इसमें भी है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इसमें भी है, यानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इसमें है और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इसमें भी है। एवरेज में जो गड़बड़ी हो रही है, मतलब कि ऊपर नीचे हो रहा है, कम बेसी हो रहा है, तो मंडे और फ्राइडे के लेके। ठीक, यानी कि मंडे जब हो रहा है तो इस तीनों दिनवा में मंडे तो एवरेज घट जा रहा है, और जब ये तीनों दिनवा में फ्राइडे हो रहा है तो एवरेज बढ़ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब कि फ्राइडे का जो तापमान है क्या है, अधिक है, तभी तो एवरेज बढ़ रहा है। बाकी संख्या तो 4 है लेकिन एवरेज बढ़ जा रहा है, मतलब कि इसकी जो क्या बोलते हैं रीडिंग है टेम्परेचर की अधिक है, तभी तो एवरेज बढ़ रहा है। कितना पर बढ़ रहा है, 4 पर बढ़। इसके सम पर इफेक्ट का पड़ रहा है, 8 का पड़ रहा है। मतलब ना कि मंडे से जो फ्राइडे है 8 डिग्री का है, अधिका है, तबे एवरेज 2 बढ़ रहा है। ठीक, अब देखो मतलब कि फ्राइडे में से मंडे को घटाएंगे तो 8 डिग्री का अंतर आएगा। ठीक, लेकिन कह क्या रहा है कि सोमवार का तापमान जो है ना 30 डिग्री है, तो लिख लो सोमवार का तापमान 30 डिग्री है, 8 इधर लिख दे रहे हैं, इसलिए फ्राइडे का क्या हो जाएगा 8 और +30 यानी 38 डिग्री का आ जाएगा था, फ्राइडे का तापमान था। देख लो, ना तो जोड़ घटाव करके या गुणा भागा करके निकालते रह जाओगे तो क्वेश्चन में गायब हो जाएगा स्क्रीन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 डिग्री हो तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या है। देखो ये बात क्या कह रहा है, सप्ताह में बताओ क दिन होता है, 7 गो दिन होता है। ठीक, यानी 7 दिन का तापमान कितना दिया है 28.5 दिया है, तो लिख दो
28.5 7 दिन के, ये झूठों के बुर्बक बने रहे सप्ताह लिख के। देख 3 दिन का पिछला, जबकि अगले टाइप में जब हम दिखा रहे थे कौन वाला क्वेश्चन कि हाँ कि 7 संख्याओं का औसत इतना है, तो में से 3 संख्याओं का इतना है, 3 संख्याओं का इतना है, तो छठवीं संख्या चाहे चौथी संख्या निकाले, वो चीज़ पर था। यही वो वाला क्वेश्चन है, देखो उसी मेथड पर एक मेथड जाना सब एकदम हल्का मचा के बिगा। फिर 3 गो के कितना है, देखो 27 दिया है, ठीक। फिर अगला 3 गो के कितना दिया है, 29 दिया है। देखो अब देखो हाई एवरेज से टोटल एवरेज से हाई कितना कम है, तो 1.5 कम है। हाई कितना अधिका है, तो 0.5 अधिका है। कितना अंतर है, एक -1 के अंतर है, कोई गो पर 3 गो पर, तो मतलब कि एक सम पर कितना 3 के इफेक्ट है। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, तो अंतिम दिन पूछ रहा है, अंतिम दिन का तापमान कितना होगा। देखो अंतिम दिन तो टोटल है एवरेज कितना है, 28.5 है। कितना जब क्या बोले थे कि अगर है दोनों के जुड़वा अगर है टोटल से कम होगा तो हैजा माइनस होगा, तो हैजा प्लस होगा, ठीक। अगर ईजा कम होता, अगर ईजा प्लस होता तो हमें माइनस होता टोटल में, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड अंतिम दिन तापमान था, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे दादा ये कथत क्वेश्चन है हो, आवा देखते हैं, यो जनबे करता है एकदम कितना आराम से बनेगा, देखो ना एकदम लहे लहे। ABC का औसत भार 84 kg है, बाहर ABCD, और D को मिलाने से चारों का औसत भार 80 kg हो जाता है। लिखिए लो पहले, ABC का औसत भार 84 है, ठीक। कहता कि D कह रहा है कि D से D को मिलाने से चारों का औसत भार 80 kg हो रहा है। भैया तनी भोजपुरी आ जाता तब हम करी का है, जानते बारा कि बिहरिया कैसन होला सर। चलो आई देखा 80, ठीक। एमें क गो है, देखा चला 3 गो, एकरा में 4 गो है लुकाइल, हमें कितना है 4 कम हो जा रहा है, ठीक। देखो हमें एगो बढ़ रहा है, हमें और 4 कम हो जा रहा है, ठीक। लिया के हमें गुना करेंगे 3 में, और ये 1 को हमें निकल जाएगा, ठीक। हाँ तो डी निकलेगा ना, इसमें डी अधिका है, ABC कट के डी हो जाएगा, तो डी बराबर क्या निकलेगा, देखो 80 और ये करो -12, 12 घट के 68 kg आ गया है, 68 kg। लेकिन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन पर, कह रहा कि यदि ए के स्थान पर ई को मिला लिया जाए तो BCD और ई का औसत भार 79 kg हो जाता है, यानी 79। 79 या 89 में तो कोई अंतर ही ना बुझाता है। देखो 79, देखो 79 लिखा जाता है हई से, और 89 लिखा जाता है हई से। एकरा के 79 कहते हैं, एकरा के 89 कहते हैं, एकरा बाद 80 आता है, एकरा बाद 90 आता है, ठीक। तो कन्फ्यूजन रह, ठीक। 68 kg। देखो BCD और ई का औसत भार 89 kg हो जाता है। यदि ई का भार डी के भार से 3 kg अधिक हो, देखो ई के भार जो है डी के भार से कितना kg अधिक है, 3 kg। तो ये पहले ही से डी है निकाल के रखे हैं 68, 3 kg कर है कि डी से अधिक है, मतलब 71 kg के कई है, ई है, ये 71 kg के है। अब पूछा के कर है ए का भार क्या है, देख ए का भार पूछा है, मतलब कि ABCD के भार 80 है। फिर क्या पूछ रहा है, ए के हटा दो, ए के हटा, देखो तो ABCD का एवरेज कितना है 80 है, लिखल है। और फिर दिखा जब ई को मिला लिया जाए तो BCD और ई का एवरेज 79, मतलब 79 kg, ठीक। 79 kg। देखो एक और में 4 है और इसमें भी 4 है, लेकिन एवरेज में कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। अब यो देखो सोचने वाली बात है कि जब ए रह रहा है, BCD तो सेम है, जैसे पिछला क्वेश्चन में कैसे दिन वाला था, ठीक। तो जैसे BCD जो है BCD और ई BCD के चलते इसमें ए और ई के चलते एवरेज में गड़बड़ी हो रहा है इधर से उधर, ठीक। मतलब 1 घट रहा है, मतलब कि ए जो है ई से का है अधिक है, ठीक। तभी तो एवरेज कम हो रहा है ना, कितना पर एवरेज कम हो रहा है 4 पर, इसके सम पर इफेक्ट -4 के पड़ेगा, ठीक। तो अब देखो मतलब कि ए बड़ा है इससे, ठीक, और कितना 4 का अंतर है,
ठीक ना। 4 का अंतर है, 4 का अंतर यानी एज किसी का माइनस में नहीं होता है हो, यो याद रखा कि एज किसी का चाहे वेट किसी का माइनस नहीं होगा, तो 4 का अंतर है। ठीक, अब देखो ए बराबर 4 और प्लस ई। अब देखो 4 और ई का वैल्यू कितना है, 71 है, 71 लाए हैं, 71 यानी 75। ए बराबर 75 kg तहरा जाएगा। ठीक, ए बराबर 75, देख लो ठीक से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।